नमस्कार दोस्तों। और आज हम लोग बातें करेंगे क्वेश्चंस पर। और क्वेश्चंस में हम लोगों ने सब्जेक्ट से क्वेश्चन कैसे बनाए जाते हैं, मींस दैट कोई भी सेंटेंस में सब्जेक्ट से क्वेश्चंस कैसे बनाए जाते हैं, इस चीज को हमने लास्ट क्लासेस में देखा था। तो आज हम लोग क्वेश्चंस की बातें करेंगे, जिसमें मैं आज बताने वाला हूं कि यदि कोई भी सेंटेंस में कोई यदि ऑब्जेक्ट है तो सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्ट को पहचानेंगे कैसे और उससे हम लोग क्वेश्चंस कैसे बनाते हैं। तो दोस्तों थोड़ी सी मैं आपको क्विक रिवाइज करा देता हूं। हमने लास्ट क्लासेस में देखा था, इसके पहले हम लोगों ने एक सेंटेंस को ऑल टेंसेस में करना सीखा, नेगेटिव कैसे करते हैं, उसके बाद क्वेश्चंस कैसे बनाते हैं, क्वेश्चन टैग कैसे बनाते हैं, ठीक है दोस्तों। और उसके बाद हमने आपको बताया था कि सब्जेक्ट को क्वेश्चंस कैसे पूछा जाता है। तो दोस्तों सब्जेक्ट में हमारे पास दो कंडीशंस थे। यदि हमारा सब्जेक्ट समथिंग था तो हमने इंट्रोगेटिव वर्ड व्हाट को देखा था, और यदि सब्जेक्ट हमारा समबडी है तो हमने क्वेश्चन और इंट्रोगेटिव वर्ड हु से देखा था और हु से क्वेश्चन बना रहे थे। तो आइए एक एग्जांपल पर मैं आपको दिखाता हूं बना करके। सबसे पहले एक सेंटेंस में छोटा लेता हूं, जैसे द काउ गिव्स अस मिल्क। द काउ गिव्स अस मिल्क। तो इस पर हमने क्या क्या सीखा था। सबसे पहले इस सेंटेंस को ऑल टू टेंस में कर दिए हैं, चलिए वो तो बहुत पुरानी बात हो गई। अब यहाँ पर द काउ क्या है, मेरा सब्जेक्ट है, पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है, और अभी सब्जेक्ट कैसा है, समथिंग। जी हाँ दोस्तों, सर आप कह रहे हैं कि काउ तो मेरा समबड़ी है, इसको खाने की जरूरत होती है, पानी पीने की जरूरत होती है, एयर की जरूरत होती है, तो समबड़ी है। दोस्तों अकॉर्डिंग टू जो डिफिनेशन हमने साइंस में पढ़ा था, डेफिनेटली ये समबड़ी है। लेकिन बात आती है हम लोग जब इंग्लिश में इसकी जगह पर प्रोनाउन पे, तो हमें एक एक्सेप्शनल दिखाई देता है दोस्तों, वो है एबीसी। आप बचपन में एबीसी पढ़े होंगे, जी हाँ, अल्फाबेट से ये इंग्लिश के आप कह सकते हैं कि ये लेटर्स है, 26 लेटर्स का जो समूह है, दैट इज कॉल्ड अल्फाबेट। तो ये एबीसी हमारे लेटर्स है, और ए जो स्टैंड है दोस्तों यहाँ पर, ए का मतलब है एनिमल्स, बी का मतलब है दोस्तों बर्ड्स, एंड सी का मतलब है दोस्तों चाइल्ड। यदि ये तीन वर्ड हमें दिखाई दे और बात चल रही है क्वेश्चंस की और बात चल रही है इस पर प्रोनाउन इस्तेमाल करने की दोस्तों, तो इन जगहों को हम लोग एज ए समथिंग कंसीडर करते हैं, और इन केस ऑफ सिंगुलर नाउन वी यूज इट, और इन केस ऑफ प्लूरल वी यूज दे। तो दोस्तों यही कंसेप्ट हमें याद रखना है। तो द काउ चूंकि यहाँ पर सब्जेक्ट है, अब समथिंग है, क्यों समथिंग है, तो चूंकि यह एनिमल है, तो इसके लिए हम दोस्तों कैसे का प्रयोग करेंगे, हु का या व्हाट का। तो ये सवाल अब आपके मन में रहेगा, अब मैं इस पर डिस्कस नहीं करने जा रहा हूँ। आइए दोस्तों आगे बात करते हैं। तो सबसे पहले तो डबल बार मैंने मेंशन कर दिया, ये हमारा V5 फॉर्म है, ठीक है दोस्तों। तो जो V5 फॉर्म है हमारा, तो क्या होगा जब हम इस नो क्वेश्चंस बनाएंगे, तो डज द काउ गिव अस मिल्क, ये हम लोग दोस्तों बन जाएगा, ठीक है। अब इसको मैंने बताया था कि निगेटिव भी बनाया जा सकता है, तो द काउ डज नॉट गिव अस मिल्क, निगेटिव पैटर्न से, ठीक है। और अब हम लोग देखो करो, अब इसमें मेरा सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट है तो क्वेश्चन किससे करेंगे, देखो पहले समथिंग है, तो हमारा क्वेश्चन होगा हु गिव्स अस मिल्क। और ये जो मेरा सेंटेंस है दोस्तों, देखने में तो बिल्कुल करेक्ट लग रहा है, लेकिन ये इनकरेक्ट है। क्यों? क्योंकि कौन दूध देता है, आंसर मिलेगा काऊ, जी नहीं। हमें ग्रामेटिकली ध्यान देना है कि सर आपने वो बताया था समबड़ी में, जो कि द काउ एक एनिमल है, और इसके लिए हम लोगों को क्या इस्तेमाल करना है, व्हाट का। तो व्हाट गिव्स अस मिल्क। दोस्तों ये सारी बातें हमने लास्ट क्लासेस में, तो लास्ट वीडियो में हमने देखा है। आज इससे कुछ अलग बात करेंगे। ये था दोस्तों एग्जांपल हमारा समथिंग के साथ। एक एग्जांपल और थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, तब आगे बढ़ेंगे। चलिए एक एग्जांपल समबड़ी को लेते हैं, जैसे चिल्ड्रेन
लाइक स्वीट्स। बच्चे हैं तो मिठाइयाँ तो पसंद करेंगे ना? जी हाँ, मैं भी पसंद करता हूँ बहुत ज़्यादा। तो चिल्ड्रन यहाँ पर बताओ, अभी अभी मैं बताया था क्या है? चाइल्ड। अब चिल्ड्रन हम इस सेंस में इस्तेमाल कर रहे हैं कि दे आर नॉट जस्ट अर्ली बेबी बॉर्न, दे आर जस्ट द यंगर्स और बॉयज के सेंस में हम इस चिल्ड्रन वर्ड को इस्तेमाल कर रहे हैं दोस्तों। तो ऐसे स्थिति में हम इसको समबड़ी समझेंगे और क्वेश्चंस बनाना होगा तो हम कहेंगे हु लाइक स्वीट्स, ठीक है? और यहां पर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन मार्क। लेकिन हम यही कहते हैं द चाइल्ड इज क्राइंग, तो यहां पर हम व्हाट का इस्तेमाल कर सकते हैं, व्हाट इज क्राइंग, ठीक है दोस्तों? ये चीजें हम लोगों ने सीखा है इतना। यस नो क्वेश्चंस की बात कर लेंगे। इफ द चाइल्ड इज क्राइंग, यहां पर चूंकि V1 फॉर्म है तो इसमें यस नो क्वेश्चंस की बात करेंगे तो डू द चाइल्ड लाइक्स। अब दोस्तों हमारा सवाल है, फिर से मैं उसी सेंटेंस पर आता हूं कि द काउ गिव्स अस मिल्क। इसमें कौन सा वर्ड ऑब्जेक्ट है? तो दोस्तों ऑब्जेक्ट क्या होता है ये अब एक हमारा सवाल बनता है। तो दोस्तों ऑब्जेक्ट कहते हैं वैसे वर्ड्स को जो मेन वर्ब की उपस्थिति में व्हाट और हुम का जवाब दे। फिर से, वैसे वर्ड जो मेन वर्ब की उपस्थिति में व्हाट और हुम का दोस्तों जो जवाब दे देगा, ये व्हाट होगा समथिंग की कंडीशन में और हुम होगा समबड़ी की कंडीशन में। तो जो व्हाट और हुम का जवाब देगा दोस्तों यही कहलाएगा हमारा क्या? ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट और दूसरे सेंस में यदि हम कहें तो वह वर्ड, ठीक है, जो सेंटेंस के एक्शन से डायरेक्टली प्रभावित होता है। कोई सेंटेंस काम कर रहा है, ठीक है? जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, आई बीट द स्टूडेंट्स, ठीक है दोस्तों? आई बीट द स्टूडेंट्स, मैं विद्यार्थियों को पीटता हूं, ठीक है? ऐसे पीटना नहीं चाहिए दोस्तों, मैं पीटने में विश्वास नहीं करता, मैं पीटता हूं। सपोज उन्होंने मिस्टेक्स किया या रेगुलरली दे आर नॉट कंप्लीटिंग, तो समटाइम्स हो सकता है कि थोड़ी बहुत जो फिजिकल टॉर्चर्स पनिशमेंट हो, कहीं ना कहीं उसको सपोर्ट करो, एक फियर हो कि वी हैव टू कंप्लीट द होमवर्क। तो अब आई मेरा सब्जेक्ट है, चूंकि समबड़ी है, आई एक वर्क कर रहा है कौन सा दोस्तों? बीट करने का, ठीक है? फाइनाइट वर्ब है V1। तो जो बीट कर रहा है, इस बीट करने की एक्टिविटी से डायरेक्टली कौन इफेक्टेड है? The students। यदि हम कहते हैं कि आई बीट द स्टूडेंट्स इन द क्लास, तो क्या बीट करने की एक्टिविटी को क्लास से क्या लेना देना है? आप क्लास में करें, रोड पर करें, छत पर करें, वेयरएवर यू डू, व्हाट इज द मैटर? तो जो सब्जेक्ट के एक्शन से डायरेक्टली अफेक्टेड हो, प्रभावित हो, तो दोस्तों उसी को हम लोग कहते हैं ऑब्जेक्ट। द वर्ड दैट इज डायरेक्टली अफेक्टेड बाय द एक्शन ऑफ ए सब्जेक्ट इज कॉल्ड एन ऑब्जेक्ट। आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो। तो आई बीट, मैं पिटता हूं, तो दो ही हमारे पास तो मंत्र है, या तो व्हाट या तो हुम। किससे पिटता हूं? द स्टूडेंट्स। क्या पिटता हूं? तो आई डोंट गेट रिप्लाई। क्या पिटता हूं? आंसर मिल रहा है? जी नहीं। किससे पिटता हूं? तो जरूर आंसर मिलेगा स्टूडेंट। तो दोस्तों ये जो मेरा स्टूडेंट्स वर्ड हुआ, यही है ऑब्जेक्ट समथिंग जो हुम का जवाब दे रहा है। मेरे लिए तो सिर्फ दो ही कंडीशन थे, व्हाट और हुम का। एक बात मैं क्लियर कर देना चाहता हूं दोस्तों, ऑब्जेक्ट होने के लिए व्हाट और हुम दोनों इंट्रोगेटिव वर्ड्स का रिप्लाई होना जरूरी नहीं है। सिर्फ इतना ही जरूरी है कि या तो वह व्हाट का जवाब दे या तो हुम का जवाब दे। कुछ ऐसे कंडीशंस आएंगे जहां पर व्हाट और हुम दोनों का जवाब देगा, कुछ ऐसे वर्ब्स होंगे, तब तो भाई वो पता ही है, ठीक है? तो दोस्तों जो ऑब्जेक्ट होता है इसकी एक खासियत है, ऑब्जेक्ट एक खास तरह के वर्ब के बाद आते हैं, एक खास तरह के वर्ड के बाद आते हैं। तो वैसे वर्ब जो अपने बाद ऑब्जेक्ट लेता है दोस्तों, इस वर्ब को कहते हैं हम लोग ट्रांजिटिव वर्ब। तो दोस्तों हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि ट्रांजिटिव
वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट मेरा आता है, तो हम कह सकते हैं कि द वर्ब दैट टेक्स एन ऑब्जेक्ट आफ्टर इट इज कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, और जब ऑब्जेक्ट की बात आएगी तो जो वाटर उनका जवाब दे देगा मेन वर्ब की उपस्थिति में, वो मेन वर्ब कैसा होना चाहिए दोस्तों? ऑलवेज, फॉरएवर, ट्रांजिटिव वर्ब, क्योंकि एन ऑब्जेक्ट ऑलवेज कम्स आफ्टर द ट्रांजिटिव वर्ब, नेवर आफ्टर इंट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव वर्ब होगा या टू बी वर्ब होगा या प्राइमरी वर्ब्स होंगे तो इसके बाद ऑब्जेक्ट की संभावना हम करेंगे नहीं। तो फिर टू बी वर्ब के बाद होगा तो सर उसको क्या कहते हैं? तो वेट एंड वॉच क्या कहते हैं? तो दोस्तों ये मेरा ऑब्जेक्ट हो गया। अब हमको क्वेश्चंस बनाना है। तो क्वेश्चंस की खासियत क्या होती है दोस्तों कि क्वेश्चंस में जो हमारा ऑक्सिलरी वर्ब होता है वो सब्जेक्ट के पहले होता है और बाकी जो भी गेस्ट वर्ड है गिवन हो, ठीक है, वो सब मेंशन हो जाएगा। अब अकॉर्डिंग टू द टेंसेस होगा। अब ऑक्सिलरी वर्ब है तो यहां पे भी होगा, ठीक है दोस्तों। अब ऑक्सिलरी वर्ब डज है तो V1 होगा, डीड है तो यहाँ पर V1 होगा। तो ये हमको मात्र इतना ही कंडीशन याद रखना है कि क्वेश्चंस में ऑक्सिलरी वर्ब हम लोग सब्जेक्ट के बाद मेंशन करते हैं, रेस्ट वर्ड यहाँ पर कुछ भी हो सकता है और अंत में क्वेश्चन मार्क। तो दोस्तों मैं क्वेश्चन बनाने चल रहा हूँ इस स्टूडेंट्स के लिए और आंसर बनेगा whom और बीट है V1। तो V1 में बताया था ना क्या एक छिपा हुआ रहता है? डू। तो whom do I beat, तो आंसर मिलेगा मैं किसे पीटता हूं? तो आंसर मिलेगा कि I beat the students, I beat the boys, I beat who abuses me। हम उसी को पीटते जो मुझे गाली देता है, तो स्वाभाविक है if he abuses me I shall beat him, I shall नहीं I will beat him, ठीक है ना, क्योंकि गाली देगा तो पीटेंगे। तो ये दोस्तों हो गया। आगे एग्जांपल्स में आपको दिखाता हूं। अब द काउ गिव्स अस मिल्क, तो गाय हम लोगों को भाई क्या देती है? दूध देती है, स्वाभाविक है। मिल्क का हम लोगों का सेवन जरूर करना चाहिए, ये सारे न्यूट्रिएंट्स से युक्त है। तो अस तो किसे देती है? गाय क्या देती है? तो आंसर मिलेगा मिल्क। किसे देती है? तो अस। तो दोस्तों यहाँ पर एक वन है एक O2 है, कहने का मतलब कि ऑब्जेक्ट फर्स्ट है। तो ऑब्जेक्ट फर्स्ट कैसा है? somebody है। ऑब्जेक्ट सेकंड कैसा है? something है। तो दो ऑब्जेक्ट है तो डेफिनेटली दो क्वेश्चंस करेंगे हम लोग। जैसे कर लो क्वेश्चन, सबसे पहले whom से, तो whom से क्वेश्चन करो। तो whom डज, अब वो क्या हमारा डज, सब्जेक्ट क्या है मेरा? द काउ। दोस्तों मैं बताया था आपको कि हम जिसके लिए क्वेश्चन करते हैं उसको फिर मेंशन नहीं करते हैं। तो भाई अस तो खत्म हो गया, अस के लिए तो हमने whom लिखा है। तो whom does the cow, अब मेरे वर्ब में रहेगा ना जी का रहेगा गिव। अब गिव हम लोग करती क्या है? देखो गौर से क्या किए, मिल्क, यहां पर हो गया, ठीक है, यहां पर मिल्क हो जाएगा। अब सवाल है हमारा कि इस मिल्क के लिए सवाल कीजिए। तो जब इस मिल्क के लिए जब हम सवाल करेंगे दोस्तों तो मिल्क मेरा कैसा ऑब्जेक्ट है? ऑब्जेक्ट समथिंग है। तो कैसे क्वेश्चन करेगा? बनेगा व्हाट डज द काउ गिव अस मिल्क। भाई गाय हम लोगों को क्या देती है? व्हाट डज द काउ गिव अस मिल्क। हो गया ब्लंडर। क्यों सर? क्योंकि मिल्क के लिए हमने क्वेश्चन लिखा था ना व्हाट, फिर आपने दो बार कर दिया, हो जाएगा दिक्कत एक ही बार। अब प्रसाद बट रही है और आप दो बार ले लोगे तो घट जाएगा ना, प्रॉब्लम्स हो जाएगी, इसलिए एक ही बार आपको लेना है। तो जिसके लिए हम क्वेश्चंस करते हैं उसको मेंशन नहीं करते हैं। तो हमारा सही होने के लिए क्या चाहिए? यहाँ से चलो तुम हटो, तुम्हारी छुट्टी हो गई, तुम्हें जरूरत नहीं है यहाँ रहने की, तो यहाँ पर हमने इसकी छुट्टी कर दी, तो यहीं पर हम क्वेश्चन मार्क्स दे देंगे, ठीक है। तो ये दोस्तों रहा हम ऑब्जेक्ट था। और भी मैं एग्जांपल्स लेकर आपको समझाता हूँ कैसे आसानी से बनाया जा सकता है। चलिए आप उसको नोट कर ही रहे होंगे, मुझे उम्मीद है। चलिए मैं और एग्जांपल्स में देकर देखता हूँ। आइए, जैसे आई रीड अ नॉवेल, एक एग्जांपल्स पर हम बात करना चाह रहे हैं आप लोगों से। आई रीड अ नॉवेल, तो आई रीड ए नॉवेल, आई रीड अ नॉवेल, ठीक है दोस्तों।
तो आई तो मेरा सब्जेक्ट समबडी हो गया, ठीक है। चलिए आई बहुत बार हो गया, चलिए इस बार मैं मेंशन कर देता हूं। दे रीड अ नॉवेल, ये तो मेरा ऑब्जेक्ट समथिंग है। कैसे मैंने जाना कि ऑब्जेक्ट समथिंग है, मैं आपको बताता हूं। दोस्तों मैं पढ़ता हूं, क्या पढ़ता हूं, तो एक नॉवेल। तो यानी रीड पढ़ो, क्या पढ़ो, एक नॉवेल। तो वर्ड का जवाब दे ही रहा है, तो वर्ड का जवाब देगा तो ऑब्जेक्ट होगा, मेरे घर में दिखाई दे रहा है। तो अब चूंकि जब सिंपल या स्लो क्वेश्चंस बनाएंगे तो डू होगा या डज, तो गिवन में मैंने क्या बताया था, ये रहता है डू दे रीड अ नॉवेल, ठीक है, हो गया सही। जी हाँ, क्या लोग नॉवेल पढ़ते हैं, अब इस नॉवेल ऑब्जेक्ट को, लेकिन उसके पहले ये मेरा सब्जेक्ट समबडी है दोस्तों। बताइए सब्जेक्ट समबडी को किससे क्वेश्चन करते हैं, उससे, बिल्कुल करेक्ट। इसमें क्या दिक्कत है आपको, क्या हो जाएगा, हु रीड अ नॉवेल, ठीक है दोस्तों। और जब हम लोग ऑब्जेक्ट्स की बात करेंगे तो क्वेश्चन कैसे बनेगा, व्हाट डू दे रीड, वे लोग क्या पढ़ते हैं, तो आंसर मिलेगा नॉवेल पढ़ते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आप ऑब्जेक्ट को क्वेश्चंस कर सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं आपको जरूर समझ में आया होगा। एक छोटा सा और एग्जांपल मैं लेकर के बताता हूं आपको। ही यूजेस अ कंप्यूटर, वो एक कंप्यूटर को इस्तेमाल करता है, ठीक है। तो ही मेरा क्या है, सब्जेक्ट समबडी है दोस्तों, ठीक है। यूजेज मेरा V5 है। एक कंप्यूटर मेरा क्या है, जल्दी से बताइए, यूज, प्रयोग करो जी, क्या करो, प्रयोग, किसे करो, समबडी को किया जा सकता है, उसको प्रयोग करो इस काम के लिए। लेकिन यहां पर तो कंप्यूटर कोई समबडी नहीं है, तो जवाब किसका देगा मेरा, व्हाट का। तो व्हाट और हम दोनों में से चाहिए जो किसी एक, ये बन गया मेरा दोस्तों ऑब्जेक्ट समथिंग। अब कैसे ऑब्जेक्ट समथिंग हुआ, तो क्वेश्चन करके देखिए। अभी अभी तो बताया था, यस नो क्वेश्चन बना सकते हो ना। V5 तो क्या बाहर निकलेगा, डू, जी हाँ। V5 में दोस्तों डू बताया था, डच ना, कैसे बनेगा, डच, डच ही यूज अ कंप्यूटर। क्या हुआ, एक कंप्यूटर इस्तेमाल करता है, यदि करता होगा तो कहेंगे यस, नहीं करता होगा नो, बन गया यस नो क्वेश्चन। जो यस और नो का जवाब दे, इसी को हम कहते हैं दोस्तों यस नो क्वेश्चन। अब बात करते हैं WH क्वेश्चन की, और इसमें भी ये मेरा ऑब्जेक्ट है, तो क्या होगा, व्हाट, व्हाट डज ही यूज, वह क्या प्रयोग करती है, तो आंसर मिलेगा ही यूजेज ए कंप्यूटर। और एक छोटा सा सवाल है मेरा कि ही यूजेज ए कंप्यूटर, तो ही मेरा समबडी है, तो इसको हम क्वेश्चन कैसे करते हैं दोस्तों, चलो यही पर मैं आंसर करता हूं। हु डू, डज होगा ना, हु डज यूज ए कंप्यूटर। आखिर एक सवाल बच्चे ने हमसे कर रहे हैं कि सर ये बताइए कि जब आप सब्जेक्ट को क्वेश्चन करते हैं तो फिर डच क्यों नहीं लगाते हैं। अब डायरेक्टली इसका आंसर करते हैं कि हु यूजेज ए कंप्यूटर, जबकि हर जगह क्वेश्चन आप करते हैं तो सर आप डू या डच को बाहर निकालते हैं। तो जब सब्जेक्ट की क्वेश्चन करते हैं तो फिर डच लगा करके आप कहते हैं कि ये सेंटेंस मेरा गलत है, ये वाला सही है। क्यों दोस्तों, यदि ये सवाल का जवाब आप जानना चाहते हैं तो वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो, और हम उम्मीद करेंगे कि आप ये सवाल का जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। व्हाई डू यू नॉट मेंशन ऑक्सिलरी वर्ब व्हेन वी आर आस्किंग द क्वेश्चंस ऑफ सब्जेक्ट, ईदर इन द केस ऑफ समबडी और इन समथिंग। तो मिलते हैं दोस्तों एक अगले वीडियो में एक मजेदार टॉपिक के साथ। टॉपिक तो कहें तो इसी को आगे हम करेंगे, और तब तक के लिए धन्यवाद।